हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ इन 0 रुपीज़। इस टॉपिक पे वीडियो में बहुत सी वीडियोस हैं, ट्रस्ट में बहुत से। अभी तुम सर्च करोगे तो तुम्हें मिलेगा, बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। और कुछ ऐसे भी कुछ वीडियोस में कहा गया 12 ways टू इम्प्रूव योर सेल्फ, जिसमें म्यूविंग बताया गया बंदा म्यूविंग ह्यूमन इट इज़ अ गुड पोस्चर, तुम इसे कर सकते हो 0 रुपीज़ में तुम्हें इम्प्रूव करेगा। लेकिन ट्रस्ट में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर तुम टीनेज में हो तब भी तुम्हें 1-1.5 साल लगेगा, और अगर तुम मान लो कि तुम हो इस वक्त 19-20 साल के तो तुम्हें भी और ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर मान लो तुम इस वक्त 30s में हो तो तुम्हें और ज़्यादा टाइम लगेगा। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें इस वक्त मेरा फेस देख के लग रहा होगा कि कौन आ गया कि हमें गाइड करेगा कि कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है। लेकिन इस वक्त क्या है, मैं बैठा हुआ हूँ एक बेड लाइटिंग में, मेरे सामने हो रहा है सनसेट की वजह से यहाँ पर लाइटिंग का कोई रूल है नहीं, तो इस वजह से मेरा स्किन वगैरह इतना पॉपअप नहीं हो पा रहा है जितना मेरा नॉर्मली रहता है। इवन मेरी जो भी वीडियोस देख लो किसी में भी गुड लाइटिंग नहीं है, तो वजह से मेरा फेस अजीब अलग लग रहा है। इवन अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो, विश्वास नहीं होता, तुम मेरी ओल्ड वीडियोस देख सकते हो। इवन ज़्यादा पुरानी भी नहीं, 1-2 दिन पहले की वीडियोस उसको देखो, उनमें मेरा इवन मेरी पिछली वीडियो को उठा के देख लो, कितना अच्छा है उसमें मेरा फेस। सो दे टिप की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट टिप इज़ योर हेयर विथ एग और मिल्क। ये जो दोनों चीज़ें हैं इसमें तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें सिंपली दूध, कच्चा दूध और अंडे, इनसे अपना सर धोना। एक चीज़ आती है कि मान लो तुमने धो भी लिया अपना सर, लेकिन फिर कुछ लोग कहेंगे कि इससे बदबू आती है। डेफिनेटली बदबू आएगी अगर तुमने अपने सर पर किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर तक लीव किया। मान लो अगर तुम इसे एग मास्क ही नहीं कह रहा हूँ मैं एग को शैम्पू की तरह यूज़ करने कह रहा हूँ। शैम्पू कैसे यूज़ करता है, लगाया 1-2 मिनट रखा, धो लिया, बस यही तो है शैम्पू। तुम्हें ऐसा ही शैम्पू को जैसे तुम्हें एग वो उसको मिल्क को यूज़ करना, मिल्क का तो सिंपल है, डायरेक्टली कच्चा लिया दूध लगा लिया धो लिया बस। एग में तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसका सिर्फ एग योक लेना है तुम्हें, येलो पार्ट, और उसको भी अच्छे से फेंटना है तुम्हें। चेटे की एक वीडियो है उसको देख लेना, उससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा। सो ये तो था एग योक वाला पॉइंट। सो एंड सेकेंड पॉइंट लाइक ये एक बेसिक सी चीज़ लग सकती है तुम्हें कि अच्छे से ब्रश करने से क्या ही होगा, लेकिन अच्छे से ब्रश करने से मेरा मतलब है कि तुम जब भी अपना ब्रश करो तो तुम्हें आराम से करना है, बिल्कुल ऐसे। जैसे क्या है कि तुम्हारे अंदर की जो भी तुम्हारे दांतों के अंदर छुपी हुई गंदगी है वो आराम से निकल जाएगी और तुम्हारे दांत नीट एंड क्लीन लगेंगे। सो यही था कि तुम्हें इसको अच्छे से ब्रश करना है। और तुम्हें कितनी देर करना है, तुम्हें 30-30 सेकंड सब जगह 20-20 सेकंड सब जगह करना है। अब तुम्हें करना क्या है कि यहाँ आगे का एरिया और पीछे का एरिया, 2 एरिया होता है। तुम्हें ब्रश को पीछे से कभी करना ही हो, पीछे 20 सेकंड आगे 20 सेकंड पीछे, ऐसे तुम्हें यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी करना है, यहाँ भी करना है, यहाँ पे भी करना है, यहाँ ही करना है, यहाँ पे भी करना है और यहाँ पे भी करना है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ट्रस्ट में तुम्हारे टीथ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव। और इसी के साथ तुमने ऑयल पुलिंग वगैरह कर ली। इवन ऑयल पुलिंग इज़ नॉट सस्ता, क्योंकि ये थोड़ा बहुत पैसा लगता है, लेकिन अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारा फेस इम्प्रूव होगा। सो दिस वॉज सेकंड पॉइंट कि ब्रश प्रॉपरली। थर्ड पॉइंट है कि तुम्हें जब भी तुम बाहर निकलो कि तुम्हें फ़ोन की लाइटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है बिना वजह। एकदम रील स्क्रॉल कर दो, इन सब चीज़ों से तुम्हें अवॉइड करना है बिल्कुल, ऐसे तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और अगर हो सके ना तो तुम्हें मेरा एक और टिप को फॉलो करना है कि रात में अंधेरे में फ़ोन मत चलाना। रात को तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो चला लेना, 1 घंटे पहले मत चलाना सोने के। तो इस वजह से मैं कहता हूँ रात में मत चलाना। तो तुम्हें इस चीज़ को फॉलो करना है। अब इसके साथ तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हें अपने जब भी तुम कोई भी चीज़ देखो तो लाइक तुम ट्राई कि अगर तुम जो भी चीज़ देखो लाइक वो स्टडी से रिलेटेड ही हो क्यों ना हो, उसे सुनने की ज़्यादा कोशिश करो, ना कि देखने की। क्योंकि देखने से तुम्हारी आंखों में स्ट्रेस होता है, जिससे तुम्हारे आई बैग्स वगैरह बनता है। मेरे भी बन रखे हैं, क्योंकि मैं कर रहा हूँ काम, जब होते ही जल्दी ठीक कर लूँ। वैसे मेरे आई बैग्स नहीं है जितना ये ख़राब लाइटिंग की वजह से दिख रहा है। सो भले ही तुम्हें विश्वास नहीं हो तो पुरानी वीडियोस देख लो। सो दिस वो सेकंड पॉइंट कि अपना ब्रश कि अपने भी फ़ोन की लाइटिंग है इसको अवॉइड करो, क्योंकि इससे ब्लू लाइट निकलती है, तुम्हें नुकसान होता है। और अगर हो सके तो तुम ब्लू लाइट वाला चश्मा ले लेना, या फिर यूँ मैं नहीं मानता कि 100% रोक देता होगा, फिर भी कंपनीज क्लेम करती है तो तुम उसको ले सकते हो, कुछ परसेंट तो रोकेगा इसकी, तो उसको ले लेना। दिस वॉज थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ गोइंग टू सन बाथ। लाइक ये मैंने अपनी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनमें से लगभग आधी वीडियोज़ में
जो भी लुक से रिलेटेड होगी ना, लुक से रिलेटेड तो शायद सारी में बताया हुआ, इक्का दुक्का नहीं होगी, वो है धूप में निकलने का। इट विल इम्प्रूव यू अ लॉट मैन। तुम्हारा पूरा 180 डिग्री तुम्हें बदल देगी 360 में। 360 में तो तुम वापस वहीं जहाँ पे तुम स्टार्टिंग के पॉइंट में थे, तो तुम्हें लेना है धूप में निकलना है और टैनिंग से नहीं डरना है कि तुम्हारा रंग छूट जाएगा। रंग छूटने के चक्कर में तुम अपने हेयर को लूज़ कर दोगे, अपने रंग के चक्कर में तुम अपने हेयर को लूज़ कर लोगे, अपने टेस्टोस्टेरोन को लूज़ कर लोगे, इसी के साथ तुम अपने स्किन सबको लूज़ कर लोगे। रंग इवन तुम रंग स्किन को बचाने के लिए कर रहे हो ना, तुम्हारी स्किन भी ख़राब होगी क्योंकि तुम्हें विटामिन डी ही नहीं मिलेगा। और अभी यहाँ पे अगर तुम हिमाचल वगैरह में रहते हो या फिर अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, धूप नहीं निकलती है, तो तुम विटामिन डी के सॉफ्ट जेल कैप्सूल भी ले सकते हो अगर तुम्हें ब्लड टेस्ट में डेफिशिएंसी आती है तो इस लाइन को अच्छे से याद रखना, डेफिशिएंसी आने पर ही लेना, वरना तुम्हें दिक्कत हो सकती है। सो दिस वाज 4th पॉइंट। 5th पॉइंट है शेविंग करना। क्या होता है कि तुम्हें अभी मैंने बता रखा है कि शेविंग को सबको पता है, लेकिन लोग मुझे काटते नहीं है, समझते हैं कि ये मर्द की पहचान है, लेकिन ये मर्द की पहचान है। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है कि जब भी तुम मान लो शेविंग नहीं करी तुमने लॉन्ग टर्म तक, तो उसके साथ तुम्हारे साथ हुआ क्या है कि तुम्हारी जो मूछें आ रही है, अच्छी बियर्ड आती है उसको सेट करके रखो, वो ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें अगर पैची बियर्ड आती है उसको भी सेट करके रखो, वो भी अच्छी लगेगी। लेकिन अगर मान लो तुम्हें बियर्ड ही नहीं आती, छोटे छोटे बाल आते हैं, टीन एज की स्टार्टिंग में हो, तो उसको कट कर दो यार, वो अच्छा नहीं लगता, अनग्रूम लगता है। इवन तुम्हें लोग कहेंगे कि इसको क्यों करा कट, इवन मेरे से भी कहता है, तो तुम्हें उस लोगों पे ध्यान नहीं देना और तुम्हें कट करके रखना नाम, और अच्छे से कट करना है, छोटे छोटे बाल नहीं दिखने चाहिए, वरना लोगों को पता चल जाता है। और रेगुलरली कट करना, ऐसा नहीं कि तुमने एक बार बढ़ा ली फिर काट दी, फिर लोग अजीब समझते हैं, तो नॉर्मल समझते हैं तुम्हारा लगी, तो इस वजह से तुम्हें वीडियो समझता है, तो तुम्हें शेविंग करनी है। सो यही थी वीडियो, अब मैं नेक्स्ट वीडियो शूट करता हूँ, और तो तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे, बाय।